अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप मेरी फ्रेज एंड क्लोज वाले लेक्चर को मस्ट देख लें, क्योंकि अगर आपको क्लोज क्या होता है ये क्लियर नहीं होगा तो आपको सेंटेंस की टाइप्स की भी समझ नहीं आएगी। मैं क्लोज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उस लिंक के थ्रू फ्रेज एंड क्लोज के लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए सेंटेंस के टाइप्स की। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेंटेंस की दो टाइप्स होती हैं। अगर आपने मेरा व्हाट इज सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर लेक्चर सुना हो तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कि एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, ये 4 डिफरेंट वर्ड्स का ग्रुप है। जब इनको इकट्ठा किया जा रहा है तो ये एक सेंटेंस बना रहा है, यानी कि शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, तो ये क्या एक मुकम्मल सेंस दे रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। सेंटेंस की दो टाइप्स होती हैं फर्दर, एक होती है फंक्शनली, एक होती है स्ट्रक्चरली। तो हम लोगों ने अपना जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, यानी कि इस सीरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर था व्हाट इज सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस, हम लोगों ने उसमें फंक्शनली जो इसकी टाइप्स है वो डिस्कस कर ली हुई हैं। फंक्शनली सेंटेंस की 4 काइंड्स होती हैं, जिसमें असर्टिव आता है, इम्पेरेटिव आता है, इंटरोगेटिव आता है, एक्सक्लेमेटरी आता है। और इन काइंड्स को इन डिटेल हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस लिंक के थ्रू इस लेक्चर को मीन्स इन काइंड्स को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें सिंपल स्टेटमेंट बनाई जाती है, जैसे कि हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हम लोग कुछ ऑर्डर देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, एंटिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, प्लीज़ विल यू गिव मी योर कैमरा, सिट डाउन, शट अप, ये सब एग्जाम्पल है इम्पेरेटिव की। इंटरोगेटिव में हम लोग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव, हु आर यू, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। इसके अलावा जो हमारे पास होता है वो है एक्सक्लेमेटरी, जिसके अंदर हम लोग अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। तो ये तो हो गया ब्रीफ ओवरव्यू। आप इसको डिटेल से फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली भी सेंटेंस की 4 काइंड्स हैं, 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स कौन सी हैं? एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये 4 टाइप्स हैं। इन 4 टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्लोज का प्रॉपर पता होना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि इसको देखने से पहले आप क्लोज वाले लेक्चर को देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, कि सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिंगल क्लोज होता है, सिर्फ एक क्लोज होता है, वो भी इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। एक क्लोज और वो भी इंडिपेंडेंट क्लोज, जो अपनी बात अपने अंदर ही मुकम्मल कर रहा है। क्लोज कहते किसे हैं? क्लोज जो है वो सेंटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये एक सब्जेक्ट भी कैरी करता है, साथ में प्रेडिकेट भी कैरी करता है। तो क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते किसे हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं लेक्चर बना दिया हुआ है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो, प्रेडिकेट जो बात की जा रही हो, ठीक है, उसको कहते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस है उसको हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंगल क्लॉज ही होता है, सिर्फ एक क्लॉज होता है। क्लॉज क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों आ जाए, और ये क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अपनी बात अपने अंदर ही मुकम्मल कर रहा है। इसको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। अब यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर क्या है? प्रेडिकेट है। और एक क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होते हैं, और ये सेंटेंस अपने अंदर बात मुकम्मल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज हो और वो क्लोज अपने अंदर बात मुकम्मल कर रहा हो, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वन वर्ब। वन वर्ब क्या है? हम जब बात करते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के साथ बात करते हैं हम लोग प्रेडिकेट की। अगर प्रेडिकेट की जगह हम लोग वर्ब लगा लेना तो बात वही होती है। मीन्स टू से हम लोग यहाँ तो प्रेडिकेट लिख लें या फिर वर्ब लिख लें, सेम बात होती है कि एक सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई वर्ब मस्ट हो, एक सब्जेक्ट उसके साथ प्रेडिकेट मस्ट हो। अगर मैं प्रेडिकेट बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है? वर्ब।
अगर मैं वर्ब बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, प्रेडिकेट। तो इन शॉर्ट एक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो और अपनी बात मुकम्मल कर रहा हो, वो होता है सिंपल सेंटेंस, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, द मून वॉज ब्राइट, इसमें क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर बात अपनी कंप्लीट हो रही है। वी कुड सी ओवर वे, ठीक है, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, तो इसमें भी इंडिपेंडेंट अपनी बात कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। मीन्स टू से अकेला एक क्लोज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, और अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। और इंडिपेंडेंट क्लोज को हम लोग मेन क्लोज भी कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सिंपल सेंटेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, जिसके अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। कंपाउंड कहते ही मिक्सचर को है कि दो चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ हमारे पास सामने आती है, उसको कहते हैं कंपाउंड। सॉरी, मैं करेक्शन कर दूं, कंपाउंड के अंदर डिपेंडेंट क्लोज नहीं होता। कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसके अंदर हमारे पास आता है डिपेंडेंट क्लोज। बहरहाल अभी कंपाउंड पे रहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज आते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स मेन क्लोज, ऐसे क्लोज जो कि अपने अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर रहे हो। और मेन क्लोज क्या होता है, ऐसा क्लोज जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम डेफिनेशन देख लें। अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लोज विद नो डिपेंडेंट क्लोजेस, ठीक है, नो डिपेंडेंट, ये कोई भी डिपेंडेंट क्लोजेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सम स्पेसिफिक कंजक्शंस, पंक्चुएशन और बोथ आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर दीज क्लोजेस। कंजक्शन जो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं, और पंक्चुएशन भी अगेन हम लोग ऐसे पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं जिससे हम लोग सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस। जैसा कि एग्जाम्पल देखें, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। अब हमने यहाँ पे एंड कंजक्शन यूज किया जिससे सेंटेंस को आपस में जोड़ा है, ठीक है। पहले में भी क्या है, आई सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सारा का सारा प्रेडिकेट है। सेकंड में क्या है, शी सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। तो इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को यूज किया गया हुआ है। तो जब हम किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज को यूज करते हैं, उनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसके अंदर हम लोग या तो पंक्चुएशन मार्क यूज करके सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, या फिर कंजक्शन को यूज करके आपस में सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। और अगेन इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर कोई भी डिपेंडेंट क्लोज नहीं होता। सिंपल सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में क्या फ़र्क है, सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। और सिंपल में और कंपाउंड में क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन यह कि दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोज ही आता है, डिपेंडेंट क्लोज नहीं आता। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की, जो कि है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और इसके साथ एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज होंगे। इंडिपेंडेंट क्लोज को हम लोग मेन क्लोज भी कहते हैं या प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लोज को हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। तो बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लोज एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लोजेस। और इसके अलावा एक डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो की गई है, जिसमें बताया गया है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑल्सो हैज़ मोर देन वन क्लोज बट one of them must be an independent clause and the others must be a dependent clauses। कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा, बाकी या तो एक या एक से ज़्यादा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लोज होगा। There are also some particular connectors for the clauses of a complex sentence to be connected। कि कुछ स्पेसिफिक कुछ कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं जो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर्स में हमारे पास पंक्चुएशंस भी आ सकती है, एंड और वाइल, कुछ इस तरह के कंजक्शंस भी आ सकते हैं, कुछ प्रपोजिशंस भी आ सकती हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो क्लोज हैं. आई नो दैट एक क्लोज, यू ऑलवेज वॉन्टेड बी अ राइटर दूसरा क्लोज. पहला क्लोज जो आई नो दैट है, इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज. और दूसरे वर्ड में इसको सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं. और दूसरा सेंटेंस, यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, इसकी सेंस कंप्लीट है. ठीक है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं या फिर मेन या प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं. तो पहले को अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करना पड़ रहा है. तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लोज हो, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ये लाजमी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, जबकि एक या एक से ज़्यादा जितने मर्जी डिपेंडेंट क्लोज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, हियर अ डिपेंडेंट क्लोज इज फॉलोड बाय अ कनेक्टर यहाँ पे दैट है, एंड एन इंडिपेंडेंट क्लोज, और इसके साथ क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है जो कि इसकी सेंस को कंप्लीट कर रहा है और उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है. तो आपको क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज हो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि सिंपल में कोई डिपेंडेंट क्लोज नहीं होता, ना ही कंपाउंड में कोई डिपेंडेंट क्लोज होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लोज होता है. और क्या चीज़ कॉमन है सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में? ये कि सिंपल के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, जबकि कंपाउंड में दो होते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं. ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों के फीचर्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है. इसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, कम से कम. जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ द फीचर्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन वन सेंटेंस. कि एक ही सेंटेंस के अंदर कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर. अब देखिए यहाँ पे आई नो दैट, ये क्या है, पहला क्लोज डिपेंडेंट. यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, दूसरा क्लोज इंडिपेंडेंट. बट ये कनेक्टर आ गया, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, तीसरा क्लोज अगेन इंडिपेंडेंट. दो इंडिपेंडेंट आए हैं और एक डिपेंडेंट क्लोज आया है. तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. मैं आपको थोड़ी सी समरी दे दूं. हमने देखा सेंटेंस की दो तरह से टाइप्स बनती है, एक होती है फंक्शनली, एक होती है स्ट्रक्चरली. फंक्शनली के अंदर हमने देखा कि असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी आते हैं. और स्ट्रक्चरली के अंदर सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाती है. और सेंटेंस के स्ट्रक्चर की भी फर्दर 4 काइंड्स हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास सिंपल, फिर है कंपाउंड सेंटेंस, फिर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होता है. कंपाउंड में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जिसको हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं किसी न किसी कनेक्टर के थ्रू. कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास होता है एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक या एक से ज़्यादा हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज होते हैं. जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लोज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज होता है. और क्लोज कहते किसे हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेजेंट हो. ठीक है, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो वो होता है सब्जेक्ट, और जो बात की जा रही हो वो होता है प्रेडिकेट. तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून विद अस. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं. तब तक दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.